नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूर है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व किस भाग में है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। किसमें दोस्तों, भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने लिखा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान किसने लिखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा ने। किसने लिखा, भारतीय संविधान सभा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहली बार संशोधन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत की विधायिका का प्रमुख सदन कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की विधायिका का प्रमुख सदन कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष बनाया गया था।
क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष बनाया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कब शामिल हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कब शामिल हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का। कितने वर्षों का दोस्तों? 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 25 भाग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। कितने सदन है? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, संविधान में आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में आपातकालीन की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का क्या अर्थ है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन का अधिकार। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, संविधान में सामाजिक न्याय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में सामाजिक न्याय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र अधिकारों का उल्लंघन किसके द्वारा किया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधानों के अनुसार सशस्त्र अधिकारों का उल्लंघन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 104। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन संविधान के अनुसार भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में संघीय ढांचे का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी केवल संसद, राज्य विधानमंडल दोनों शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन संविधान के अनुसार कैबिनेट के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुसार कैबिनेट के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा की गई है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 42। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता के नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 11। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत में आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू होती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू होती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ऊपर, यानी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 तीनों के तहत लागू होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय संविधान में मतदान की आयु कितनी है?
क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मतदान की आयु कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। कितनी दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति के कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति के कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी ऊपर, यानी ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पारिवारिक कानूनों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में पारिवारिक कानूनों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 250। कितनी है दोस्तों? 250। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी, यानी अनुच्छेद 352 का भी प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 356 का भी, अनुच्छेद 360 का भी। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है आपातकाल की स्थिति में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी ऊपर, यानी अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 39 ई और 39 एफ। इन तीनों में बच्चों के अधिकारों का प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19(1) ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।